हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं के ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? किस युग का प्रारंभ किया था महाभारत काल में? जल्दी उत्तर दीजिए। कृषि युग का। किस हड़प्पाकालीन स्थल किस हड़प्पाकालीन स्थल से चपटी कुल्हाड़ी व उल्टे वी आकार के बाणाग्रह प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पाकालीन स्थल से चपटी कुल्हाड़ी व उल्टे वी आकार के बाणाग्रह प्राप्त हुए हैं? बनावली से। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगरगढ़ की राजधानी थी? अगरगढ़ की राजधानी। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगरगढ़ की राजधानी थी? अग्रोहा। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? जल्दी आंसर दीजिएगा। थानेसर से। प्रसिद्ध चीन यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? किस चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? थानेसर। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? सिसवाल से। हरियाणा क्षेत्र किस काल की सभ्यता को सिसवाल सभ्यता कहा है जाता है? हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सिसवाल सभ्यता कहा जाता है? नवपाषाण काल को। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मित्ताथल से। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावृत प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ये सभी के नाम से जाना जाता था। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? सूरदास ने। योधे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? योधे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? कुरु और पंचाल के।
हर्ष के बाद हर्ष बाद में किस धर्म का संप्रदाय का अनुयायी बन गया? हर्षवर्धन जो थानेसर में आया था, किस धर्म संप्रदाय का अनुयायी बन गया था बाद में? बौद्ध धर्म का। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद में। राइट आंसर। तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? ढिलीक में। किस जिले को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाई? किस जिले को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाई? असंध को बनाई थी, जो करनाल के अंदर है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है। राज्य के प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व कुमा किस नदी के किनारे स्थित थे? राज्य के प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व कुमा किस नदी के किनारे स्थित थे? सरस्वती नदी के किनारे। हर्षकालीन थानेश्वर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? हर्षकालीन थानेसर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? पेट। हर्षकाल में कर भुगतान की निम्न में से कौन सी विधि प्रचलित थी? हर्षकाल में कर भुगतान की निम्न में से कौन सी विधि प्रचलित थी? हिरण्य विधि। बी ऑप्शन राइट है। योद्धे गण का काल सामान्यतः कब माना जाता है? योद्धे गण का काल सामान्यतः कब माना जाता है? गुप्तोत्तर कालीन को माना जाता है। निम्न क्षेत्रों में कौन सा योद्धे गण की राजधानी थी? निम्न क्षेत्रों में से कौन सा योद्धे गण की राजधानी थी? निम्न क्षेत्रों में से कौन सा योद्धे गण की राजधानी थी? प्रकृतनाक। राज्य में तोमर वंश का शासन कब स्थापित हुआ? राज्य में तोमर वंश का शासन कब स्थापित हुआ? 7वीं शताब्दी में। तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन था? तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन था? जाडल था। हरियाणा राज्य पर किस तोमर वंशीय शासक के काल में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हुए? हरियाणा राज्य पर किस तोमर वंशीय शासनकाल में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हुए? करद शासन करता था उसमें। निम्न में से हरियाणा के किस स्थान से प्राक विकसित और उत्तर सैंधव तीनों कालों के अवशेष सत्र प्राप्त हुए? निम्न में से हरियाणा के किस स्थान से प्राक विकसित उत्तर सैंधव तीनों कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भगवानपुर से।
हरियाणा राज्य में निम्न में से कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? हरियाणा राज्य में निम्न में से कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? रोहतक था। निम्न में से कौन सा स्थल शिशुपाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल शिशुपाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? गगनौर। बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान में। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? नागवंश के शासक ने दिया। प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की? प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की? लाट, मालव, सिंधु व गांधार। ये सभी, इसका आंसर ये सभी है। सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बहादुरगढ़ के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? भ्रमशिव नहीं है। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने दिवर कन्या से विवाह किया? कुरु के बाद किस 16वें शासक ने दिवर कन्या से विवाह किया? शांतनु ने किया था। अंबाड़ा। क्वेश्चन नंबर 38। कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? अंबाड़ा में विस्तृत था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? अर्जुनायन गण विद्यमान था। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? योद्धेय के साथ मिलकर। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? पेवा था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।